क्वेश्चन नंबर 61 में हमें स्टेटमेंट और कंक्लूजन दे रखे हैं, इनके बेस्ड पे हमें इनको सॉल्यूशन करना है। देखो स्टेटमेंट दे रखा है सम बैग्स आर बुक, बैग है और बुक है। ये देखो बैग है और ये है बुक। ऑल पेन आर बुक, ठीक है, सभी ऑल पेन आर बुक, ये पेन जो है ना सब पेन बुक है, ठीक है। अब देखो कंक्लूजन क्या है, ऑल बैग्स आर पेन, ऑल बैग आर पेन बिल्कुल नहीं, गलत है। ऑल बैग्स आर बुक, ऑल बैग्स आर बुक नहीं, सम बुक्स आर बैग और सम बैग्स आर बुक, ये भी गलत है। नो पेन इज बुक, नो पेन इज बुक, ये भी गलत है। ऑल पेन बुक है तो नो पेन बुक हो ही नहीं सकता, ये गलत है। नो पेन आर बैग, नो पेन आर बैग बिल्कुल, इसको हम कह सकते हैं कि ये सही हो सकता है। तो इसका आंसर सिर्फ 4 वाला कंक्लूजन हम निकाल पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। 2/5 ऑफ नरेंद्र सैलरी इज इक्वल्स टू अमित सैलरी। 2/5 ऑफ नरेंद्र सैलरी इज इक्वल्स टू अमित सैलरी। 7/9 ऑफ अमित सैलरी इज इक्वल्स टू अरुण सैलरी। 7/9 ऑफ अमित सैलरी इज इक्वल्स टू अरुण। तो देखो n जो है ये नरेंद्र की सैलरी हो गई, तो हम सब की तीनों की सैलरी नरेंद्र के मतलब n के टर्म्स में निकाल के उसके बाद इफ़ द सम ऑफ द सैलरी इज 770 और तीनों सम को ऐड कर देंगे, तीनों सैलरीज को ऐड कर देंगे n टर्म में, तो हमें n की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अरुण की सैलरी n के टर्म में कितनी होगी, 7/9 इंटू 2/5n, तो इसकी होगी सैलरी 14 ये n। अब देखो हमें नरेंद्र की सैलरी, अमित की सैलरी और अरुण की सैलरी मिल गई n के टर्म में और तीनों का सम कितना है 770। एलसीएम ले लेंगे 45n प्लस 10n प्लस 14, नाइन 18, एक मिनट, हाँ ये 18 होगा, ये 18n 14n इज इक्वल्स टू हाँ 770। देखो n के टर्म में निकाल के टोटल सैलरी दी है 770, तो इन तीनों को n के टर्म में ऐड करके हम इस तरीके से कर लेंगे। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 77n डिवाइड बाई 45 इज इक्वल्स टू 7 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 10, तो n की वैल्यू आ जाएगी 450। तो ये तो होगी नरेंद्र की सैलरी है। उसके बाद अमित की सैलरी क्या है 2/5n, तो अमित की सैलरी हो जाएगी 180, ठीक है। तो 450 180 दो ही कॉम्बिनेशन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में हमें फाइंड करना है, ये जीके का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो टोटल 5 परमानेंट मेंबर हो गए जिसको P5 बोलते हैं, प्लस 10 नॉन परमानेंट मेंबर, ये 2 साल के लिए बनते हैं, ठीक। परमानेंट 5 मेंबर देखो कौन कौन से हैं, तो यूएस है, यूके है, फ्रांस है, रशिया है और चाइना है। इंडिया की डिमांड हो रही है और इंडिया डिमांड कर रहा है, और अच्छी बात यह है कि जो P5 के मेंबर्स हैं ये सभी हर बार इंडिया को सपोर्ट करते हैं एक्सेप्ट चाइना। चाइना का कहना यह है कि अगर इंडिया परमानेंट मेंबर बनेगा तो पाकिस्तान भी बनना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो उनके फ्रेंड्स फॉर एवर हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। ये है करंट अफेयर का क्वेश्चन, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। जिस समय एग्ज़ाम हुए थे उस समय अगर करंट अफेयर हमें पता है तो हम टिक कर देंगे, सीधे 10 लाख था। क्वेश्चन था ए फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ
डैश रुपीज़ विल बी गिवन टू द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर so that they can be strengthened to meet the standard of sanitation, hygiene and infection under स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र। तो SSS करके स्कीम थी, उसके अंदर 10 लाख दिए जा रहे थे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 65। ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन में से एक होते हैं, इसमें कुछ भी हमें करना नहीं है, बस सिंपल रखो चीज़ों को। क्या बोल रहा है? हाउ मेनी डॉक्टर्स आर नाइदर आर्टिस्ट नॉर प्लेयर। डॉक्टर है, डॉक्टर होगा, आर्टिस्ट और प्लेयर नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर मतलब ट्रायंगल में होना चाहिए, लेकिन प्लेयर नहीं होना चाहिए, आर्टिस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये ट्रायंगल में 17 है, वो दोनों में नहीं है। 8 डॉक्टर भी है और आर्टिस्ट भी है, तो 8 नहीं होगा। कुल मिला के 17 ही एक ऐसा नंबर है जो कि ट्रायंगल और सर्कल में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 17। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि जुलाई 2020 में प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड द सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में हमें करना है, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। एन आर्टिकल इज बॉट फॉर 250 रुपीज़, व्हाट शुड बी इट्स सेलिंग प्राइस सो एज टू गेन 10% प्रॉफिट। 250 रुपीज़ का खरीदा गया है, 10% का प्रॉफिट लेना है, तो SP कितना होगा? सिंपल है, 25 का 10% कितना होगा? 25 होगा ना, तो इसको ऐड कर देंगे, 275 रुपीज़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा, ये 1951-52 में हुआ था। और अगर ये पूछे कि फर्स्ट लोकसभा कब बना था, कब, तो 1952 इसका आंसर होगा। अगर फर्स्ट लोकसभा बनी कब थी, तो 1952 में, और जनरल इलेक्शन हुआ था 51-52 में। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में क्वेश्चन दिया है, आर्गुमेंट दिया है। क्वेश्चन क्या दिया है? शुड द इलिटरेट्स बी डिबार्ड फ्रॉम कास्टिंग देयर वोट्स। आर्गुमेंट क्या है? यस, दे कैन बी इजीली मिसगाइडेड। बिल्कुल गलत है। सबको फंडामेंटल राइट्स हैं और सबको वोट देने का अधिकार है, और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसमें आप कितने पढ़े लिखे हो, आपकी एज क्या है, आप 25 साल के हो या 60 साल के हो, सबको इक्वल वोटिंग राइट्स मिलते हैं, और यही एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस है ये, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज का जो कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए ये एकदम गलत ही है। नो, इट इज़ देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। बिल्कुल सही है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है RDX क्या है? बिल्कुल एक्सप्लोजन है। इतना सिंपल है, हर कोई जानता है, मूवीज़ में, पिक्चर्स में, सीरियल्स में, सब जगह दिखाए जाते हैं। RDX का हम एक चीज़ देख सकते हैं, RDX का फुल फॉर्म होता है रॉयल डेमोलिशन एक्सप्लोजन। रॉयल पता नहीं क्या ये है, लगाव है। रॉयल वर्ड यूरोपियंस का फेवरेट है, यूरोपियंस का फेवरेट है ये। और बेसिकली इंग्लैंड वाले तो मतलब हद ही कर देते हैं, हर चीज़ में रॉयल, ये रॉयल, वो रॉयल। तो रॉयल डेमोलिशन एक्सप्लोजन। क्वेश्चन नंबर 71। हु अमंग द फॉलोइंग शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 78। प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में सॉल्व करना है। सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जैसा कहा है वैसा कर देना है। देखो, इसको करेंगे तो 3 आएगा, और फिर उसके बाद इसको करेंगे तो 9 आएगा, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें
तो ये आ जाएगा 99 माइनस 69 का स्क्वायर करना होगा, फिर ये 900 आ जाएगा और 1800 डिवाइड बाई 900 2 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, इसमें भी वही है, ये जो टर्म्स दे रखे हैं इनके रिलेशन इस्टेब्लिश करने हैं। रैंथमबोर क्या है? एक टाइगर रिजर्व। काजीरंगा क्या है? एक वन हॉर्न राइनो। रैंथमबोर में टाइगर्स बहुत है, टाइगर के लिए फेमस है। काजीरंगा वन हॉर्न राइनोसेरस। क्वेश्चन नंबर 74, सोनल मानसिंह करंट अफेयर का क्वेश्चन है, डांसिंग के लिए फेमस थी। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 में हमें क्या करना है, ये पैटर्न पकड़ना है हमें, ठीक है, करते हैं। देखो इसको ना LMNO मतलब MN, ठीक है, OPQR, R के बाद U आ रहा है तो RSTU, R के बाद U आ रहा है, मतलब ये दो दो के गैप में चल रहे हैं, ठीक है। तो STU UVWX आना चाहिए, यहाँ तो सब में X दे रखा है। और ट्राई करते हैं। 34 46, 12 का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है, तो 12 का ही डिफरेंस होगा 82, X 82। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में है, हु वाज नॉन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके लिए आयरन की, लोहे की जो है बहुत बड़ी मूर्ति भी बनाई गई है, स्टैचू, वर्ल्ड की सबसे बड़ी है, मोदी जी ने बनवाई थी। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 में है, ड्यू टू साइक्लोन अ ट्री इज ब्रोकन एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। देखो एक ट्री है, टूट के 30 डिग्री बना रहा है, ठीक, और द डिस्टेंस बिटवीन द रूट, ये रूट है, एंड द टिप ऑफ द ट्री दैट टचेस द ग्राउंड, मतलब कि रूट और जो छोर, पेड़ का जो छोर है जो टच कर रहा है ग्राउंड को टूट के, उनके बीच का डिस्टेंस है 10, ठीक है। तो हमें हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करना है। देखो यहाँ पे हम जल्दीबाजी में आते हुए भी सिली मिस्टेक क्या करते हैं एग्जाम में, कि हम सिर्फ इस हाइट को फाइंड करके आंसर टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ट्री टूट गया है तो इसकी टोटल हाइट क्या होगी, ये और ये और ये दोनों का सम टोटल हाइट होगी ट्री की। तो फाइंड करते हैं। देखो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर मतलब tan थीटा जो है, tan थीटा यहाँ का डिवाइड बाई यहाँ का, तो ये तो हमें पता नहीं है, ये P है और ये H है, और B क्या है, 10, tan थीटा मतलब tan 30 P बाई 10, 30 क्या होता है 1/√3, तो P की वैल्यू कितनी आ गई 10/√3 मीटर। ये ऑप्शन में दे रखा है, यही हम सिली मिस्टेक करते हैं जल्दी जल्दी में। यहाँ पे इसकी हाइट होगी पेड़ की P + H, अभी हमें H और फाइंड करना है। H फाइंड करना है, पैथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं अगर पैथागोरस करना है तो, वरना हम साइन थीटा से भी निकाल सकते हैं। साइन 30 डिग्री ये होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, ठीक है। यहाँ पे P हमें फाइंड कर लिए हैं, H में फाइंड करना है साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, और P 10/√3 है और H है, तो ये H हो जाएगा 20/√3, ठीक है। H भी हमें पता चल गया, P भी हमें पता चल गया, दोनों को बस ऐड करना है। 20/√3 प्लस 10/√3, ये हो जाएगा 30/√3,
ठीक है, अब हम रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 30 × 3, ये हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10√3, जो कि ऑप्शन में है। इस तरीके से हम कर लेंगे। 77 हो गया। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या करना है, अब ये इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर अगर हम निकालने जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये एक्चुअली में क्या है ना, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और कुछ नहीं है। इसको जब एक्सपैंड करेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी, इन दोनों का डिफरेंस एक बार और फिर दोनों का सम और उनको मल्टीप्लाई करना है। डिफरेंस कितना आएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय दोनों का सम कितना आएगा 2998, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। एज यूजुअल अभी इसके पहले ही प्लानिंग कमीशन का क्वेश्चन आया था और ये नीति आयोग का भी क्वेश्चन आ गया, मतलब ये फेवरेट क्वेश्चन है इस टाइप के। फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री। एक्चुअली में क्या है ना, नीति आयोग जो है ये प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश करके बनाया गया है 1 जनवरी 2015 को। प्लानिंग कमीशन में क्या होता था कि जो प्राइम मिनिस्टर थे ना वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन थे, मतलब कि जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो अपने आप, कोई प्रोसीजर नहीं करना है, वो अपने आप वो चेयरमैन भी बन जाता है प्लानिंग कमीशन का। ठीक उसी तरीके से नीति आयोग में भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो अपने आप एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन हो जाता है, तो प्राइम मिनिस्टर हो गए। क्वेश्चन नंबर 80। अब क्वेश्चन नंबर 80 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इन्वॉल्व इन अलीपुर बॉम्ब केस। अलीपुर बॉम्ब केस हुआ था 1908 में, 1908 में हुआ था और इसमें इन्वॉल्व थे हमारे अरबिंदो घोष। ये तिकड़ी थी ना, लाल बाल और पाल। एनसीईआरटी के बुक में लाल बाल पाल दिया होता है, इसको मैंने जोड़ दिया है और पाल, और से हो गए अरबिंदो घोष। ये तीनों थे एक्सट्रीमिस्ट, जिसको कहते हैं उग्र दल, और इनका काम था अटैक करना, डायरेक्ट अटैक करना, और मतलब ये एक्टिव प्रोटेस्ट करते थे। गांधी जी की तरह लेटर्स लिखना, पैम्पलेट छपवाना, रिक्वेस्ट करना, उसकी बजाय ये डायरेक्ट कॉन्फ्रंट करते थे, लड़ाई करते थे, अटैक्स करते थे, मारते थे, असैसिनेट करते थे। तो ये अलीपुर बॉम्ब केस 1908 में हुआ था, अरबिंदो घोष ने किया था इसको। इससे जुड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब ये पकड़े गए थे और इनके खिलाफ जब ट्रायल चल रहे थे कोर्ट में, तो CR दास वो एडवोकेट थे, ये इन्होंने लड़ाई लड़ी थी अरबिंदो की केस की, मतलब अरबिंदो को ये बचाने के लिए लड़ाई लड़े थे। और आगे चल के ये 1922 में इतने फेमस हुए कि इन्होंने अपनी एक पार्टी भी बनाई थी, कांग्रेस से अलग हो गए, कांग्रेस खिलाफत सोशलिस्ट पार्टी, जिसको सपोर्ट किया था मोतीलाल नेहरू ने।